नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे। लास्ट टाइम अपने प्रश्नावली 2.3 को समझ लिया था। आज प्रश्नावली 2.4 को पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 है, उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो, अपने को सीधा गुणा नहीं करना है। जैसे आपने कहा x को x + 10 से कर लिया या 4 को x + 10 से कर लिया, ऐसे गुणा नहीं करना। अपने को क्या करना है, सर्वसमीकाओं का उपयोग करते हुए सॉल्व करते रहना है। देखो, पहले क्वेश्चन में कौन सी सर्वसमीका लगेगी। अगर क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट में है तो आपको x + a x + b बराबर x² कोष्टक a + b गुणा x + a गुणा b। अगर आपका क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में है जहाँ x की वैल्यू दोनों तरफ समान है और a और b के सेक्शन अलग अलग है, तो आपको ये वाली सर्वसमीका ही उपयोग में लेनी है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए भाई आपको कौन से क्वेश्चन में कौन सी सर्वसमीका लगानी है। तो सबसे पहले आपको उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में है तो आपको ये सर्वसमीका ही लगानी है। अब फॉर्मेट का मतलब x दोनों तरफ एक जैसा है, x की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे यहाँ भी 3 यहाँ भी 3। ठीक है, अगर सेम नंबर आ रहा है फर्स्ट वाला तो ये वाली इक्वेशन आइडेंटिटी लगानी है। देखो, इसमें x की वैल्यू कितनी है x, और a की वैल्यू कितनी है 4, और b की वैल्यू कितनी है 10। चलो पुट करते हैं सर्वसमीका में। x का स्क्वायर प्लस a कितना 4, b कितना 10 गुणा कितना x प्लस ए बी का मतलब a गुणा b 4 गुणा 10 x²। 4 और 10 कितना होगा 14। x से करो 14x प्लस ये 10 चौक 40। लो भाई, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, x + 8 x - 10 फॉर्मेट चेक करो। सर दोनों तरफ x एक जैसा है और a और b की वैल्यू अलग अलग है, तो अपन कौन सा फॉर्मेट लगाएंगे, ये वाला ही। x + a x + b बराबर क्या होता है बेटा, x² a + b गुणा x a गुणा b। ठीक है, x की वैल्यू अगर यहाँ माइनस का लगा हुआ है, ठीक है, तो आपको एज इट इज वही वैल्यू रखनी है माइनस वाली। x² a कितना आपके पास में 8, b कितना -10 गुणा x + 8 गुणा -10। x का स्क्वायर कितना होगा, x²। 8 में से 10 माइनस करो, कितना बचेगा -2, और -2 को x से गुणा करो -2x, और 8 को 10 से करो कितना आएगा -80। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, 3x + 4 3x - 3 फॉर्मेट चेक करो। सर x दोनों तरफ एक जैसा है और a और b ये वाला फॉर्मेट ही है, तो लगाओ सीधा आइडेंटिटी। ठीक है ना, x² x की वैल्यू कितनी है 3x 3x² प्लस a कितना आपके पास 4 b -5 गुणा x की वैल्यू 3x प्लस 4 गुणा -5। 3x के स्क्वायर करो 9x²। 5 में से 4 घटाओ, बड़ी संख्या किसकी, माइनस की, तो माइनस का 1 को 3x से गुणा करो तो -3x। 4 पंजे 20, एक प्लस का एक माइनस का क्या होगा -20। क्वेश्चन नंबर 4, देखो, y² + 3/2 y² -3/2, यहाँ भी वैल्यू और यहाँ दोनों तरफ वैल्यू सेम है, बस क्या है चिन्ह चेंज है। तो फॉर्मेट कौन सा, a + b
और a माइनस बी कौन सी आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिखो वैल्यू, ए की कितनी अपने पास में वाई स्क्वायर और ये सर्वसमीका का स्क्वायर, बी की कितनी है 3/2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, तो वाई की घात कितनी हो जाएगी 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। 3 माइनस 2x और प्लस 3 प्लस 2x, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का 4x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन लिखा हुआ सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। आपको ऐसा नहीं करना कि 103 को 107 से गुणा कर लो, बच्चों वाली हरकत नहीं। अपने को क्या कह रहा है क्वेश्चन पे, आपको सीधे गुणा नहीं करना। इसका मतलब क्या करना है, इसमें सर्वसमीकाएं लगानी है। सबसे पहला काम क्या करोगे इन क्वेश्चनों में, सबसे पहले इनके ब्रेक करो, टुकड़े है ना। तो 103 किसका नज़दीक होता है, 100 प्लस 3, 100 प्लस 7। फॉर्मेट चेक करो इनका, फॉर्मेट सर यहाँ भी एक्स और यहाँ भी एक्स सेम है और ए और बी की सेक्शन अलग है, कौन सी लगेगी, ए एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी गुणा एक्स प्लस ए गुणा बी। एक्स कितना अपने पास में 100 का स्क्वायर प्लस ए कितना अपने पास 3, बी कितना 7 गुणा 100 प्लस ए इंटू बी 3 इंटू 7, 100 का स्क्वायर 1 2 3 10,000, 3 और 7 10, किससे गुणा करना 100 से, कितना आ जाएगा 1000, 3 7 है 21, जोड़ो इनको 10,000 और 1000 कितना 11,021। ये लो भाई फाइनल आंसर। सेम अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या करेंगे इनके टुकड़े, ठीक है ना। तो टुकड़े करेंगे तो 95 और 96 के टुकड़े करो, क्या होते हैं 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4, वही सर्वसमीका सेम, ठीक है। बस ध्यान ये रखना कि दोनों की जो वैल्यू हो किस में माइनस में। लगो सर्वसमीका में, एक्स का स्क्वायर ये 100 का स्क्वायर प्लस ए कितना माइनस का 5, बी माइनस का 4 गुणा 100 प्लस माइनस 5 गुणा माइनस के 4। 100 का स्क्वायर कितना 1 2 3 4 10,000, माइनस 5 और माइनस के 4 दोनों तरफ माइनस से क्या होगा प्लस, माइनस 5 और माइनस 4 माइनस के 9, माइनस के 9 को 100 से करोगे तो माइनस के 900, 5 और 4 को करो कितना आएगा 20 प्लस के 20, क्योंकि माइनस और माइनस गुणा होते क्या होता है प्लस, करो इसको 9120। अगला क्वेश्चन अपने पास 104 मल्टीप्लाई 96, करो टुकड़े इसके 100 प्लस 4 100 माइनस 4, बताओ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी सर, ए प्लस बी और इसमें ए माइनस बी, कौन सी वाली ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है 100, 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ए 10,000 100 का स्क्वायर ये 16, घटाओ इसको 9,984, कर सकते हो ना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन लिखा हुआ भाई उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखो गुणनखंड करना अपन ने पिछली वाली प्रश्नावली में समझा था, लेकिन इस बार क्या कह रहा है भाई सर्वसमीकाओं का उपयोग करते हुए ही गुणनखंड करने हैं। बाकी अपन गुणनखंड वैसे भी कर सकते हैं,
लेकिन नंबर आपको एग्जाम में उसी के मिलेंगे जहां आपने सर्वसमीकाओं का उपयोग किया है। बहुत इजी है, देखो 9x का स्क्वायर 6xy और y स्क्वायर। सबसे पहला सर्वसमीका देखो, इधर क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब आपको क्या देखना, सबसे पहले इसमें जो 9 है ये किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर। आप इसे लिख दो 3x का स्क्वायर, ठीक है। y किसका होता है, y का स्क्वायर। a और b कंप्लीट आपके, यहाँ a और b कंप्लीट है, बीच में क्या 2 लिखो, 2 गुणा a की वैल्यू कितनी 3x, b की कितनी y, लोसा, ये कंप्लीट। अब ले लो फर्स्ट और लास्ट, 3x प्लस y का होल स्क्वायर लगाओ, 2 बार लिख दो इसको, 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई, ठीक है, समझ में आ गए। देखो इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 100, एक्स किसका स्क्वायर होता है सर, एक्स तो एक्स का ही होता है, तो एक्स, वाई 100 किसका होता है 10 का। चलो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, लो, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। पहला काम क्या करना, आपको फर्स्ट डिजिट देखनी है, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2y स्क्वायर, एक किसका होता है 1 का, लिख दो 1, ठीक है। अब सर्वसमीका अपने को पता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होती है b स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब यहाँ लगाना माइनस 2 का लगा दो 2, a कितना अपने पास में 2y, ये 2y इंटू b कितना अपने पास में 1, ये प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, फर्स्ट नंबर 2y लास्ट 1 लिखो, 2y यहाँ माइनस है तो यहाँ से क्या लेना माइनस 1 का स्क्वायर, कितने बार लिख दो इसको 2 बार, 2y माइनस 1, 2y माइनस 1, लो कंप्लीट भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन को पढ़ो, रीड करो, यहाँ से क्या कर रहा है क्वेश्चन, उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। प्रत्येक का क्या करना, अपने को प्रसार करना है, ठीक है। देखो x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz प्लस 2zx, ठीक है। अब अपने को क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना आपको, सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, जो वैल्यू है उसको सर्वसमीका में पुट करनी है। x की वैल्यू कितनी है, x लिख दो एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है 2y का स्क्वायर लिख दो, z की कितनी है 4z का स्क्वायर लिख दो, प्लस 2x की कितनी वापस x गुणा y की कितनी है 2y, ठीक है, प्लस 2y की कितनी है 2y और z की कितनी है z, प्लस 2z की कितनी है z, x की कितनी है x, ठीक है। z की कितनी है यहाँ पे अपने पास, वो लिख दो, है ना, z की वैल्यू बेटा 4z, इसके अंदर 4z है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, x किसका स्क्वायर होता है सर, x का स्क्वायर x, y 2 का स्क्वायर करो पहले, 2 दूनी 4, ये 4y स्क्वायर, 4z का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 है और z का स्क्वायर कितना होगा z, प्लस 2xy, x की वैल्यू x, y की 2y, 2 और 2 को करो 4, x और y को
4xy, दो दो दूनी चार, चार चौक 16 प्लस 16 YZ प्लस 2 4 8 और जेड और एक्स को करो कितना आएगा ZX लोसा, है ना इजी क्वेश्चन। इसी का अगला क्वेश्चन है अपने पास सेकंड क्वेश्चन। देखो इधर 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। चलो x की वैल्यू 2x लिखो, 2x का स्क्वायर, y की वैल्यू यहाँ लगाना आपको प्लस और माइनस वाई का स्क्वायर प्लस जेड कितना है सर, जेड ही है तो जेड की स्क्वायर प्लस 2x की वैल्यू 2x, y की कितनी है माइनस का y प्लस 2 कोष्टक माइनस वाई इंटू जेड की कितनी है जेड प्लस 2 जेड की कितनी है इसमें जेड और एक्स की कितनी है इंटू 2x। देखो 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर कितना होगा प्लस वाई जेड स्क्वायर, 2 दूनी 4, यह माइनस का सिंबल है तो माइनस के 4xy, 2 माइनस वाई माइनस के 2yz, 2 दूनी 4 प्लस के 4zx हो गया। ये भी भाई क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको सर्वसमीकरणों में वैल्यू रखो, सॉल्व करते जाओ। और इसका बेसिक वाला क्लास मैंने पहली क्लास में ये बताया था बेसिक में करना कैसे है इसको। जो देखो अगला माइनस के 2x प्लस 3y प्लस 4z का स्क्वायर, x की वैल्यू 2x, y की 3y, z की 2z, x की जगह किसकी रखोगे माइनस 2x का स्क्वायर प्लस y 3y का स्क्वायर प्लस z किसका है 2z का स्क्वायर प्लस 2x की रखो माइनस के 2x गुणा y की 3y प्लस 2y की कितनी है अपने पास में 3y, z की कितनी है 2z प्लस 2 गुणा z की वैल्यू 2z गुणा x की वैल्यू माइनस की 2x। सोल्व करो 2x का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 3y का प्लस 9y स्क्वायर, ठीक है 2z का 4z का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 माइनस के 12xy, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, ठीक है 12 प्लस के 12yz, यहाँ zx है और माइनस x वाला 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8zx लो भाई है ना। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है वही सेम x की वैल्यू कितनी है 3a, y की कितनी है 7b और z की कितनी है c। सर्वसमीकरण क्या अपने पास में x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। चलो
एक्स की जगह कितना लेना, 3a, 3a का स्क्वायर प्लस वाई कितना 7b माइनस के 7b का स्क्वायर, जेड कितना माइनस का c, ये माइनस c का स्क्वायर प्लस 2 एक्स कितना 3a गुणा वाई माइनस का 7b, 2xy प्लस 2y कितना 7b, जेड कितना है माइनस का c प्लस 2 जेड माइनस c, एक्स कितना है 3a, 3a का स्क्वायर 9a का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करो 49b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, 3 2 3 6 6 7 42 माइनस की 42 ab, 2 स्थान 14 और माइनस इधर भी और इधर भी माइनस, तो प्लस 14 BC माइनस C वाला 2 3 6, ये 6 AC। चलो फिनिश। क्वेश्चन नंबर 5 है, वही सर्वसमीका क्या लगानी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर 2xy 2yz प्लस 2zx, x की जगह कितना लिखोगी माइनस के 2x प्लस y की जगह 5y स्क्वायर, जेड माइनस का 3z का स्क्वायर प्लस 2 गुणा माइनस के 2x, y की वैल्यू 5y, 2xy प्लस 2 5y, जेड कितना है माइनस के 3z प्लस 2 जेड माइनस के 3z, एक्स कितना है माइनस के 2x, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 25y स्क्वायर, 9z स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 माइनस के 20 xy, 2 पंजे 10, 10 3 30 माइनस 30 yz, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 माइनस और माइनस प्लस 12zx, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy 2yz प्लस 2zx, एक्स की वैल्यू 1/4, 1/4 a का स्क्वायर, 1/2 b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 एक्स की जगह कितना 1/4 a, y माइनस 1/2 b प्लस 2 y की जगह माइनस 1/2 b, जेड कितना है 1 प्लस 2 जेड कितना 1, एक्स कितना है 1/4 a। चलो इसका स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर 1 a स्क्वायर बटेवा
16 प्लस बी स्क्वायर बटेवा 4, 1 का स्क्वायर 1, गुणा में है सारे, 2 से 2 कैंसिल, ए बी माइनस ए बी बटेवा 4, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा माइनस बी, 2 दूनी 4, ऊपर कितना 1, तो 1 को ए से करोगे कितना आएगा बेटा ए बटावा 2। ठीक है, इसको सही से जमाओ तो ए स्क्वायर बटेवा 16 बी स्क्वायर बटा 4 माइनस ए बी बटेवा 4 और माइनस बी ए बटेवा 2, और इस एक को कहाँ लिख सकते हो आप लास्ट में, बाकी एच डी से भी आपका सही है, इससे नंबर मिल जाएंगे। बच्चे वे क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।